हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल आर के टॉपिक स्टडी में। और आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ सबसे शानदार कॉन्सेप्ट जो है साइंस से, है ना। तो साइंस का सवाल में मैं आज बताने वाला हूँ कि कौन धातु है कौन अधातु है। सबसे शानदार ट्रिक्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ। खोपड़ी में एकदम 2 मिनट में आपको मैं समझाने वाला हूँ कौन धातु है कौन अधातु है। तो उसका पहचानने का नियम मैं बताने वाला हूँ। बहुत ही शानदार वीडियो ये लगेगा आपको, है ना। अगर आप बहुत अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों को जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आगे की वीडियो शुरू करता हूँ आगे, है ना, कि धातु और अधातु की पहचान कैसे किया जाता है। वो मैं सारा चीज में डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। बस यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे धातु, उपधातु, अधातु और उपधातु, है ना। यहाँ पे ये सारा चीज क्या है और इसका नियम कैसे काम करता है वो मैं सारा चीज में बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, बस 1 मिनट का ये 2 मिनट बस ये वीडियो रहेगा। बहुत ही शानदार रहेगा। छोटा सा वीडियो में बनाऊंगा जो आपके सीधा दिमाग में ठोकूंगा, है ना। यहाँ पे धातु, ये पहला क्या है सर, धातु। ये धातु किसको बोलते हैं? जिसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसी को धातु बोलते हैं। धातु उसी को बोलते हैं जिसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो, 1 2 3, उसी को हम क्या बोलेंगे, धातु। मतलब जिसके बाहरी वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 होगा, वही धातु कहलाएगा। और यहाँ पे उपधातु की बात आ जाता है दोस्तों ना। तो उपधातु में मैंने चुन लिया हाइड्रोजन, हीलियम, ब्रोन, कार्बन, ये सब क्या है, उपधातु है दोस्तों, है ना। उपधातु का मतलब इसके अंत में 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो। ये भी मैं कह सकता हूँ, है ना, कि जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो उसे हम उपधातु बोलते हैं, या अपवाद में बोलते हैं ना, अपवाद वाला बोलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया धातु जिसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 हो उसे धातु कहते हैं। अपवाद जैसे मैंने ले लिया है हाइड्रोजन, हीलियम, ब्रोन, कार्बन, ये सब जो है अपवाद में, है ना। जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है दोस्तों? तो बोलोगे सर 4 होता है। ये सब अपवाद है। जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4 आएगा वो अपवाद कहलाएगा, धातु, है ना। अधातु की बात आ जाता हूँ दोस्तों। बस 2 मिनट में आपको समझाने में टाइम लूंगा, बाकी तुम खुद उड़ा दोगे, है ना। अधातु का मतलब होता है जिसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5 6 7 हो उसे हम अधातु कहते हैं ना। जिसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5 6 7 हो उसे हम अधातु कहते हैं। उपधातु की बात आ जाता है दोस्तों ना। ये उपधातु भी बार बार एग्जाम में पूछ लेता है ना। जब कोई भी एग्जाम हो, ये ऐसे सवाल एकदम बनना है, 100% ऐसा सवाल बनता है इससे, धातु और अधातु से, है ना। तो उसमें बच्चे फंस जाते हैं। मैं बहुत ही आसानी से आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे उपधातु, उपधातु साथी है दोस्तों, है ना, उसको आप याद कर लीजिए। कहता है बेरिलियम है, सिलिकॉन है, जी से जर्मेनियम हो जाएगा, ए से आर्सेनिक हो जाएगा, एस बी से सब्सट्रेट होगा, ट्री होगा, पीओ होगा, है ना। ये सारे जो धातु है क्या है सर, उपधातु है। क्या है, उपधातु है। ये 7 चीज आप याद रखिएगा, है ना। ये 7 चीज उपधातु आ जाता है दोस्तों, है ना। इसका मैं ट्रिक बताऊंगा कि उपधातु का पहचान कैसे किया जाता है ना। अभी तक यहीं रखने रहते हैं, है ना, यहीं तक रखिए। इसको बस रट लेना है, याद कर लेना। 7 गो उपधातु होता है, उसका नाम याद रख लेना। बेरिलियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ये सारा चीज होता है, इसको याद रख लेना दोस्तों। बाकी अधातु की बात करें जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5 6 7 होगा वो अधातु कहलाएगा। ऐसा मैं बार बार किस लिए बोल रहा हूँ, ताकि आपको दिमाग में फिट हो जाए, है ना दोस्तों, कि धातु कौन होता है और अधातु कौन होता है। धातु वह होता है जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 2 3 हो उसे धातु कहते हैं। 4 होगा तो अपवाद हो जाएगा दोस्तों, है ना। जिससे अपवाद मैंने लिख दिया हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, ब्रोन, कार्बन, है ना। ये सब अपवाद है दोस्तों, है ना। और बाकी अधातु की बात मैंने कर दिया है। जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5 6 7 होगा वो अधातु कहलाएगा। मेरा मानना है दोस्तों कि मैं पहचानूंगा कैसे, है ना। तो पहचानने का मैं तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आज आपको सिखाने वाला हूँ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कक्षा की संख्या होता है दोस्तों, है ना। कक्षा की संख्या क्या होता है, यहाँ पे कक्षा की संख्या हो जाएगा आपका, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, दूसरा में 8 रहता है, तीसरा में 8 रहता है और चौथा में 2 रहता है, फिर, है ना। वहां से ही शुरू होता है दोस्तों। अब जहां तक आपको जाना जा सकते हैं, ऐसे 2 8 8 18 बहुत सारा, है ना, जाते जाते हैं जब तक, मतलब जहां तक हमको बनाना वहां तक चल जाना है। यहाँ पे 2 8 8 तरीका बताने वाला हूँ सबसे बेस्ट कि कैसे पहचानेंगे कि धातु है और कौन अधातु है। तो आइए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे सवाल लिया है कि सोडियम क्या है सर। तो बोलेंगे सोडियम का संकेत Na होता है और इसका परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों, 11 होता है। कितना होता है, 11। तो बोलोगे सर 11 होता है इसका परमाणु संख्या। इसका क्या होता है, परमाणु संख्या 11 होता है, जिसको हम Na से सूचित करते हैं और परमाणु संख्या 11 होता है ना दोस्तों। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, तो 11 को इसमें संख्या है
जिसमें पहला संख्या 2 हो गया, दूसरा में 8 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 10 और उसके बाद कितना बचा है, बोलोगे सर 1 बचा है। इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, बोलोगे सर ये धातु है। इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होना चाहिए सर, है ना, कि 2 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1 लास्ट में कितना आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1 आ रहा है, तो धातु कहलाएगा। मैंने पहले ही बता दिया ना, जिनके बाह्यतम कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा वो धातु होगा। और कैल्शियम का बात आ जाता है दोस्तों, है ना, करता हूँ, कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है Ca होता है दोस्तों, है ना, और इसका परमाणु संख्या 20 होता है। तो 20 को कैसे करेंगे, सबसे पहले लास्ट पहला इलेक्ट्रॉनिक में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरा में 8 रहेगा, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 2 बचा जो लास्ट में होगा, ये लास्ट में 2 बचा, तो ये क्या होगा सर, बोलोगे सर धातु। अभी ने बताएं कि जिसके लास्ट में 1 2 3 रहेगा वो धातु का लगेगा, इसके लास्ट में 2 है तो ये धातु हो गया। कैल्शियम भी एक धातु है ना दोस्तों, जिसको हम चाकू से काटते हैं, याद रखना है ना, चाकू से काटने वाला धातु कैल्शियम है, और सोडियम दोनों है। अगर ये दोनों ऑप्शन कोई भी आएगा तो मार देना है, छोड़ना नहीं है दोस्तों, है ना। और सल्फर का आ जाता है, सल्फर का परमाणु संख्या यस होता है, जिसका परमाणु संख्या 16 होता है। इसमें सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरा में 8, सब में ऐसा ही रहेगा, 8 और 2 10 होगा, 10 और 6 16, बोलोगे सर इसमें तो 6 हो गया, तो यह धातु हो जाएगा। मैंने लिखा भी दिया और पहले समझा भी दिया था आपको, है ना। उसके बाद फास्फोरस का बात कर लेता हूँ। फास्फोरस का P होता है ना, परमाणु संख्या 15, उसके बाद 15 में आ जाइए, पहले 2 होगा उसके बाद 8 होगा, 8 और 2 10, 10 और 5 15, लास्ट में 5 आ गया, ये भी अधातु है ना दोस्तों। जिसके लास्ट में 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, अधातु होगा। पोटेशियम का K होता है, इसका परमाणु संख्या 19, 19 का किससे लिखेंगे, 2 होगा, 8 होगा, 8 2 10, 10 और 8 18, 18 1 19, लास्ट में 1 आया तो ये अधातु होगा, ये अधातु धातु होगा। लास्ट में 1 है तो कौन सा होगा, ये धातु होगा दोस्तों। आगे आते हैं फ्लोरीन की बात करते हैं। इसका परमाणु संख्या तो F होता है और परमाणु संख्या 9। इसका हो जाएगा पहले 2 लास्ट में 7 बचेगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, तो 7 बचेगा तो इसको हम अधातु बोलेंगे, क्योंकि लास्ट में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है 7। बोलोगे सर इसी तरह से मैग्नीशियम का भी कर लेंगे, Mg 12, ये हो जाएगा 2 8 2, क्योंकि 8 और 2 10, 10 और 2 12, ये भी अधातु हो गया दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, धातु। तो ये सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि कौन सा परमाणु धातु है, कौन अधातु है। ये सारा चीज आपको मैं डिटेल में बता दिया हूँ दोस्तों, है ना, कि जिसके लास्ट में 1 2 3 होगा वो धातु होगा, 4 होगा उपधातु होगा, और जिसके लास्ट में 5 6 7 होगा वो होगा अधातु। और उपधातु की मैंने बात कर दिया कि 7 होता है, इसको याद कर लेना, है ना। कौन सा है, ब्रोमीन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ये सारा चीज आपको रट लेना है थोड़ा सा, है ना। ऐसे मैं ट्रिक लाऊंगा, आप लोग जरूर बोलिएगा, है ना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास जरूर पहुंचाएगा दोस्तों। और एक बात और, यहाँ पे मैं आपके लिए होमवर्क दे दिया हूँ, है ना। अगर सही में आप समझ गए तो कॉपर का क्या होगा, सिलिकॉन का क्या होगा, और जिंक का क्या होगा, ये धातु होगा या अधातु होगा, आपको बताना है कमेंट करके, जरूर मैं चेक करूंगा, है ना। तो आप जरूर 100% सीखे होंगे दोस्तों, है ना। तो मिलते हैं किसी वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा है, तो अपने दोस्तों के पास जरूर पहुंचाइएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।